देखो कितने सारे भाई बहन आ गए अपने। है दोस्तों, देख सकते हैं भाई या बेल है। मैं काटिया का देखी होगी, उनका बैंड जा कर ये इन छोटे छोटे बच्चिया का बैंड के ताला लगा के रखी जा करती, आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज इंडिया के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम बरवाड़ा बागवान अनाथ आश्रम के सामने मौजूद है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं भाई, बागवान अनाथ आश्रम है। यहाँ पर एक केस निकलकर सामने आया कि जो कि खेतड़ की एक महिला है वो यहाँ पर लेके आई गई है। चलिए जो यहाँ के अनाथ आश्रम के संचालक है उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मैटर था जो उनको यहाँ पर लेके आना पड़ा। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी। मैम बताया जा रहा है कि खेतड़ गांव से एक लेडीज़ को आपके आश्रम में लाया गया, क्या कुछ मैटर है? मुझे सूचना मिली थी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैद किए हुए है कमरे में। तो मैं गई मेरे फ्रेंड के साथ, आस पड़ोस में पूछा मैंने कि आप जानते हो क्या उन्हें? तो वो बोले कि मैंने तो उनकी वाइफ को कभी देखा ही नहीं है। तो आस पड़ोस में किसी को नहीं पता था कि ये लेडी है भी या नहीं। इधर एक लेडी ने तो यही कह दिया था कि पता नहीं है भी या मर गई। तो मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था अंदर जाने के लिए, तो मैं खुद ही गई कि मैं संस्था की तरफ से आई हूँ, कुछ सहयोग दो, ये अपना आश्रम है। इस उससे मैं गई तो बच्चे ने गेट खोला। पहले तो गेट खोला ही नहीं था, 5-6 मिनट मैंने कहा बेटा खोल दे। वो बोलते अभी मत आओ, अभी मेरे पापा नहीं है घर पे, पापा आएंगे तभी गेट खोलूँगा। फिर मैंने जैसे तैसे करके गेट खुलवाया। 3 ही साल का बच्चा था वो। और फिर उसके हाथ में मैंने देखा रस्सी बंधी हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसे रस्सी कैसे बांध रखी है बच्चे के हाथ में। फिर अंदर पर्दा, मतलब जैसे ही जा रहे हैं आप उनके घर के अंदर, तो एक आंगन है, आंगन के आगे ही ऐसे पर्दा लगा रखा है उन्होंने। तो पर्दे से ही बच्चे देख रहे थे कि हाँ जी दीदी क्या काम है। तो मैंने सोचा क्या पता इनके पापा अंदर ही हों। तो और मैंने ये सोचा कि लेडी का मामला, मेरे को तो ये पता चला था कि इनकी वाइफ को कैद किया है। तो मैंने सोचा कि अब तक बच्चे भी शामिल हो। तो बच्चे अंदर से ही कह रहे थे कि मैम हमारे घर तो कुछ नहीं है। मैंने ये कहा था कि मैं ऐसे आश्रम से आई हूँ कुछ सहयोग वगैरह करने। तो बोले हमारे पास तो है नहीं। तो पर्दे के बाहर कोई निकला ही नहीं और मुझे ऐसे ताले की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि रूम लॉक किया होगा उन्होंने जल्दी से। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया बाहर निकल के। फिर पुलिस अंदर आई, उनके घर में देखा तो और तो कोई अंदर रूम था ही नहीं। तो मैम सर बोलते कि आपको तो गलत सूचना मिली है, इधर तो लोग है ही नहीं। तो वो लेडी भी बोली कि सब ठीक है मैम। आने लगे तब मैंने कहा दीदी आपकी हेल्प हो जाएगी, मैं फ़र्स्ट और लास्ट टाइम आई हूँ आपके पास, और अगर कोई तकलीफ़ है, छोटी सी भी तकलीफ़ है तो आप मुझे बता दो। उनको भरोसे में लिया मैंने पहले तो। फिर उन्होंने बताया हमें कि वो रोने लग गए थे। फिर सब बताया उन्होंने। फिर बच्चों का देखा हमने, बेड पे रखे हुए थे 2 बच्चे, उनको पैरों में जंजीरें थी और बच्चों के साथ मारपीट की हुई थी। उस छोटे से रूम में ही रखा हुआ था उनको। फिर मैं उधर से रेस्क्यू करके इन बच्चों को ले आई थी और अभी वो अपने आश्रम में ही हैं। जैसे कि मैम पहले आपको यहाँ पर बरवाड़ा आश्रम के अंदर सूचना मिली थी कि या कोई और काम से आप खेतड़ गए हुए थे, वहाँ पे सूचना मिली है? नहीं, मुझे इधर ही सूचना मिली थी। मैं किसी बुजुर्ग लेडी को लेने गई थी बरवाला से ही, तो उधर महिलाएं बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि खेतड़ गांव में ऐसे ऐसे है कुछ। तो मैं तो बस इंक्वायरी करने गई थी। फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल कर दिया था। जैसे कि मैम इनकी फैमिली वगैरह की बात की जाए, कौन कौन है फैमिली का कुछ? कोई नहीं, मतलब अंदर तो किसी को जाने नहीं देते थे इसके हस्बैंड। वैसे तो इनकी सास भी है, वो दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, उनका भी घर में एंट्री नहीं है, पड़ोसियों की भी एंट्री नहीं है, किसी की एंट्री नहीं है इनके घर में। सारे पड़ोसी डरते हैं इनके हस्बैंड से। तो 5 बच्चे हैं इनके और एक ही हैं, तो 5। हाँ, जिस टाइम आप इन्हें लेने के लिए गई थी वहाँ पर इनके हस्बैंड मौजूद थे? नहीं, वो नहीं थे घर पे। उसकी मतलब गैर मौजूदगी में आप यहाँ पर लेके आए? हाँ जी, गैर मौजूदगी में लेके आए उन्हें। जो लेडीज है मैम उनसे मिलवा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, आगे चलिए मैम, अंदर ही। भाई खेतड़ गांव से जो परिवार यहाँ पर लाया गया है वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम पहले अपना परिचय दीजिए। कविता नाम जी, नाम मेरा। खेतड़ गांव से आई।
मैम, जैसे कि अंशुल मैडम ने बताया कि आपको वहाँ से लेके यहाँ पर आया गया है, किस मैटर को लेके आपको यहाँ पर लेके आया गया है? मैं अंदर ही रह कर दीदी अंशुल ने बताया किसी ने भैया नन्नू रहती है भीतर जान इस करके लेकर आई। मैंने अंदर क्यों रखा जाता था आपको? मेरा अंदर नू रखा जाता था, शक करते थे भीतर रहना भीतर रखना था इसका। कौन डराता था आपको? मेरा घर वाला डराता था भाई भीतर रह करो, इसके लिए बच्चों ने भी जुड़ रखा था, मैं भी बच्चे भी भीतरे रह कर दे, कपड़े लत्ते धोने सब भीतरे करना था, खाना पीना ससुर भी सारा ओढ़े रखना था। जो आपके हस्बैंड, उनका नाम क्या है? अनिल नाम है, काम क्या करते हैं? मिस्त्रीपना का काम करते हैं। कितने टाइम से आपको वहाँ पर बंधक बना के रखा गया था? मैं 5-6 साल हो गए जोड़े रखे कर दी। तो आस पड़ोस या और फैमिली होगी, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? बतेरे हैं जी, कोई बतेरा सहारा दिया एक बारी तो उनने भाई पकड़ा भी लिया, उस सब वो करे उसने कोशिश करी पक्के तक हुआ, उसके माँ बाप ने भी को नहीं कहना मैंने, फिर भीतरे रहना लगी मैं, को नहीं किसी ने बढ़न देंदा, ना ताई ने बढ़न देंदा, कई ना चाचे तक ने भाई। कई बारी मैं जाली पीर में भी रही साल भर, बेबे का भी रही, मामे का भी रही, किसी ने नहीं साथ दिया, बस अपना लिया आए। एक बार थाने तहसील वहाँ पे अच्छा चाचा कहता अड़े हुआ था मेरे पीर से, फिर मैं भीतरे रहने लगी, 5-6 साल हो गए। क्या कारण था जो आपको भीतर बंधक बना के रखा करता? वो शक करे करता भाई चाचे था उसका नहीं देखा है, मेरे जोर जेठ देखा है, इस करने भीतर रखे करता वो। तो आपने वो जैसे शक करता था, आपने कुछ नहीं बोला? बोले कर दी मैं, जिद मारे कूट कर दे, मेरी टांग तोड़ दी शुरू में भाई। हाँ देखो जी, ये टांग तोड़ रखी मेरी, ये सिर फोड़ दिया, कुआड़ा गला टांग तोड़ दी मेरे, सिर सार फोड़ दिया, हाथ पर मारी चोट। ये स्टार्टिंग में ही आपको बंधक बना के रखा गया था, उसी टाइम आपकी टांग टूट गई थी? जी देख के कई साल हो गए जी, देख बड़ी लड़ाई करी नहीं शुरू में भाई, ऊपर चढ़ रहा था मेरा जेठ, मैंने ना देखा ना बैठा बेचारा, मैं भीतर थी, वो बाथरूम में था भाई ने लेते तो इसका गला बोल लिया, वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा भाई माम ने देखिए नहीं तेरी घर वाली, मैं क्यों बोलूँगा, मैं जेठ लागू हूँ भाई, इस तरह उसने मेरी आंधे भीतर आंधे उन्हें टांग तोड़ दी। जैसे कि आपने बताया भाई, एक बार फैमिली वाला ने सपोर्ट कराया था, पुलिस थाने में भी दे दिया था, दोबारा फिर किसी ने भी कुछ ना बोले, इतने टाइम तक आस पड़ोस वाला ने नहीं कहा भाई वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला? वो तेरा कह न काके तक ने सब ने कह लिया, वो तो भीतरे रखे करदा, सपोर्ट बतेरी दे उसके घर क्या ना भी भाई न पकड़ा दो ले जो, सरपंचा ना कहा नहीं मरा ना कहा कुछ नहीं। अब तो 5-6 साल हो गए मैं भीतरे रहूँ जेल जूँ। आपके परिवार की बात की जाए, आपका मायका कहाँ पे है? मायका अड़ेवा है जींद का नहीं। अच्छा, जींद कहानी है। वो तो आपने फोन फान पे यह बात ना की भी मन तंग करने लग रहा है, ऐसा मैंने कहा सब बात बताया दी, मैं साल भर रह आई थी मैं, और मायका में भी रह आई, बेबे का भी रह आई, किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी। जैसे कि सुनाई घर वाले ने, भाई भाई वो हो गया आपका, तो उनने भी कुछ ना बोला? ना कुछ नहीं बोला ना भाइयों ने। आपके बच्चे कितने हैं? 4 लड़के हैं 1 लड़की। पढ़ा है ये? कौन पढ़ रही है? एक भी ना पढ़ता? तो गए थे ये तीसरी में तो ठहर दिए, इनका मार पिटाई होने लगी, कई साल हो गए जानते कौन स्कूल में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि जो सक्का कीड़ा हुआ है ना, वो घर ने ख़त्म कर दिया कर, वह बात सच्ची है, वो अपना दिखने भी लग रहा है। क्या नाम है आपका? लव। लव। कितने साल का है? 5-6 साल 11 का है। कौन सी क्लास में पढ़ा है? तीसरी में। तीसरी में? सरकारी में? हाँ। तेरे पापा मारिया करता तेरी मम्मी का? मारे करदा। और तारा? हाँ तारा मारिया करता? मारे करदा। 5 है भाई इसके बच्चे, आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद। आपका? जन्नत। जन्नत। जैसे तेरी मम्मी बताने लग रही है, तारा मारिया करता तेरे पापा? हाँ। नाम क्या है? दबकुश। लव कुश। कुश या लव? दबकुश। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ा है? तीसरे में। जो तेरी मम्मी कहने लग रही भाई मैं हमने 6 साल तक भीतर रखा करता, क्या सही बात है? हाँ यह सच है। क्या तो बंद कर रखा करता या बस वैसे ही कमरे में बंद रखा करता? हाँ नूंगे बंद कर रखा करदा। किस चीज़ तक बंद करता? नूंगे बाहर नहीं निकलते, बोलना चलना नहीं, छत का ऊपर चढ़ते नहीं, बोलते नहीं, नू जाए तो भीतर रखा करदा। मतलब थोड़ा बाहर वगैरह खेलने जा करते जिद भी मारिया करता? हाँ मेरा करदा। देख सकते हो दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बोलते भगवान का रूप होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। जो जैसे कि उनकी माँ बता रही कि
चाहे उनकी बात हो या बच्चों की बात हो, उनको बहुत मारा जाता था। आप बता रहे भाई मेरे को बंधक बना के रखा था, किस प्रकार बंधक बना के रखा जाता था? बंधक भीतरे रखे करता, जेठ ने सिर लगाते थे, इस बंधक को बना रखे था। भीतर बाहर ना लिकड़े, बच्चों सेवा इसकी मम्मी की देखे भाल करे करो, कोई किसी के बोला नहीं, चाला नहीं, बाहर नहीं, आंगन में लिकड़ा है, इसी बंधक बना रखा था। मतलब चारों तरफ निगरानी रखवार की थी? हाँ किस तरह रखवार की थी? भाई इसका नहीं कोई लुगाई पता ही नहीं बोला, कोई जेठ नहीं बोला इसका गला, भाई ध्यान रखे करो तेरी मम्मी का, बच्चों ने कह का जानदा भाई बाहर को पानी खिंडाण नहीं आवे, भीतरे रवा है, इसकी बंधक बना रखा था, किसी गला बोला नहीं है। जो बंधक एक तो भाई उसकी बोला रस्सी रासी गले बांध रखे या सिंपल? ऊ भीतर खुली रह कर दी भाई, नू बालक बांध रखे थे, ऊ तो मैं भीतरे रह कर दी। बालक क्या गले बांध? बालक बेला गला बांध रखे थे, एक छोटा बच्चा था 3 साल का, वो जोड़ी के गला बांध रखे था। 2 बच्चे हैं, एक ये पानी भरा है मोटर लगा कर नलकी गला, ये बाहर लिगड़ जाते तो इनका मार धंधा भाई, किसी दादी दो नहीं जावा, गली में नहीं जावा, इनका मारे कुट्टे कर। क्या बोलो कि बेला गला रस्सी गला बांध रखे थे, तो बालका ने बाहर जाना होता है, पानी पुनी भरना होता तब ये 2 बच्चे खुले थे इन्हों तो, हाँ छोटे थे खुले, 2 बड़े बड़े बांध रखे थे, एक छोटा बच्चा था 3 साल का, वो अपने खेलन फिरन जानदा, फट्टा में को लिकड़ जे करदा, कुआड़ खोल कर बिक जे करदा, फिर ताला लगाने लग गया। हूँ ताला तो 5-6 साल हो गए लगाए करदा, ये छोटा बच्चा है लिकड़ जा है जहाँ तक, इसके मारे ताला कम लगा कर रखे करदा। फिर 2 बच्चों का ताला लगा दिया, फिर ताला लगाना बंद कर दिया उसने। हाँ रात में ताला लगा कर जाए करदा भाई, कोई बढ़ नहीं जावा, सो जाए तो बच्चे अपने इसकी माँ का ध्यान रखे। अच्छा ये बेल है दोस्तों, देख सकते हैं भाई, यह बेल है, मैं काटिया का देखी होगी, उनका बैंड जा कर ये इन छोटे छोटे बच्चिया का बैंड के ताले लगा के रखी जा करती, आप देख सकते हो। ओ भाई उसके खिलाफ के कुछ होना चाहिए, उसके खिलाफ अपना उसने सजा जल्दी मिलनी चाहिए। के कुछ सजा मिलनी चाहिए? जेल में, मेरी नज़र में तो जेल में जाना चाहिए। जेल में तो पहले भी गया है, उसमें सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरा कोई है ही नहीं, और जान दे मार पिटाई करेगा, कुआड़े के बुगदे ठा लेगा, मैंने जान दे मार देगा, बड़का ना खतरा है, बच्चा ना खतरा है। नेशनल न्यूज, जस्सी प्रोडक्शन, अभिमन्यु मूवीज और अपने लोक शक्ति मीडिया और ANI चैनल, एक्शन न्यूज इंडिया चैनल, हम सारे के सारे बरवाड़ा में बैठे हैं। और बरवाड़ा में जो स्थान है, जो जगह है, वो आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है बागबान आश्रम। और हमारी बहन जो छोटी बहन है अंशुल, वो यहाँ की डायरेक्टर है। और ये जो शख्स हमारे साथ बैठा है, ये वो शख्स है जिसकी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जो कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, जो पिछले कई सालों से अपने पूरे परिवार को, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को जेल की तरह से मतलब रोक के कैद करके और बेल से बांध के, रस्सी से बांध के और बगैर खाना दिए भूखे तसाए एक ही कमरे में रखा करता। और एक बात बताओ, जो ये बच्चे, हाँ जी, क्या ये आपके अपना खून नहीं है? मेरा ही है जी, मतलब शक है ये किसी और के हैं? मतलब नहीं जी, तेरे हैं? हाँ जी। कोई अपने बच्चों को बेड़ियों से बांध के रखता है? जो आपने जिस तरीके से उनको भूखा रखा, आपके घर के अंदर जो माहौल है कुर्ड़ी, आपके गरीबी कोई बुराई नहीं है, गरीब हो सकता है, गरीबी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब है जी। गरीब पहली बात तो यह है जी, मेरी तो गरीबी बुराई बन रही है। ये शक करते हो ना ना जी, तो नहीं, इसको बोलने दो भाई, सब बोलो, बता भैया अपने मन की बता। बच्चे जी जैसे खेलने जाते हैं, खेलने की कोई रुकावट नहीं जी, खेला वो अपने बाहर जाके जी बीड़ी पीने सीखा है जी, किसी की चोरी करते हैं जी, और फिर जी मेरे पास आता है जिसकी चोरी करते हैं, वो पैसे भी मांगा है जी, और इनको कहते हैं भाई अपने ने संभाल कर रखनी जी, तेरा भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए जी मैंने ये प्यार तो समझाए भी है, बहुत समझाए है, भाई मखा इसे काम ना करो, और ना मैंने बांधे जी। और रही बात जी 4-5 साल की, ऐसी बात नहीं है जी, जो एक जो जोड़ा के है जी धन्नू जी, वो बढ़ना तो बंदरिया शरीफ में ले 1.5 महीने से जी, और छोटना ही भी जी ताजी बात से मैं ले इसने भी एक जना के कर दी थे जी, यो उस दिन तक बंदरिया है जी। वैसे बांधे पक्के हैं, बांधना भी होए है जी, मैं ले जमा जुड़ के तो गेड़े कौन जी मैंने बच्चे बीड़ी पीवे इसमें बांधा आपने? है जी, बच्चे बीड़ी पीवे हैं, चोरी करा है, चोरी करे हैं? मतलब जी कोई भी बीड़ी पीने भी सिक्का है जी बालक। सुनो एक मिनट, हाँ जी, आप लोग दारू पीते हो ना? ना जी, और ये सब आपकी बीवी कह रही है दारू पी के पिटाई कर रहे हो हमारी। मैं दारू नहीं सच बोलो पीता, ना, सच सामने आ गया 1 मिनट के अंदर यहाँ। सच बोल रहा हूँ जी। बीवी को बुलाया आपकी को? बुला लो जी। पहले इसकी सुनो, पहले इसकी सुनो, बता भैया।
और बता आगे बता। चलो आपकी बीवी है और आपके जो बच्चे हैं वो बाथरूम वगैरह कहाँ करते हैं, पोटी वगैरह कहाँ करते घर में ही करते हैं जी। हैं? घर में लैट्रिन है आपके? लैटरिंग जी कुछ दिनों से भरी हुई है जी, कितने दिनों से? कई महीने हो गए जी भरी कितना हुई से बड़ा नहीं कर जी। है तेरा भी? छोटा है जी घर पे। उसके भीतरे पोटी करे एक कमरा पोलोथीन में पोटी जाके बाहर कोने में फेंकते ना ऐसे ही, सच है झूठ है? हाँ जी। घर में पोलोथीन में लैट्रिन जाके और कोने में फेंकते हो, ऐसे ही है ना? वो कुर्डी आपके आप बच्चे? लोगों को दिखेगी जहाँ पोटी वो रखी छोटी है। गुड़िया है जो छोटा बच्चा है, वो जो पोटी होती है वो बाल्टी में उसको बाहर डाल के आती है कि नहीं आती है? अंशुल बहन वहाँ गई डाल थी। के आती होगी जी, मैं तो सुनो काम पे भाई, बिक जाऊँ जी। अंशुल ना बहन जी, वहाँ मैं काम गई में थी, ढेर लगा तो, हुआ। अंशुल बहन ने वो हमें ना सांप के बताया पीछे कि लगे हुए 3 हैं। साल के बच्चे को जो सबसे छोटा है उसको भी आपने पैर में रस्सी से बांध रखा था, और रस्सी की कहाँ हाथ में रस्सी बांध रखी थी, और इतनी दूरी की वो रस्सी थी कि मेन गेट तक आ जावे और बस। तो भाई साहब 3 साल का बच्चा बीड़ी पी रहा था या चोरी कर रहा था? 3 साल का नहीं जी, ये बढ़ने की बात है जी। 3 का क्यों बांधा फिर? ये शरारत चोरी करने लग रहा जी, लोग आवे है जी घर जी, यार उलाना ले मेरा लेगा एक जी। मर्यादा ऐसी हो रही है ना, मैं इसको इतने मारूं, मेरा ऐसा मन कर रहा है। तूने बताते ना 3 साल का क्यों बांधा? 3 साल का मन्ना नहीं बांधा जी, किसने बांधा? या तो उसकी मम्मी भी बांधे है जूती जी। यो मम्मी जी, बांधे? दो बच्चे हैं नहीं जी, छोटे बच्चे हैं दो। ये सारा काम झूठ बोल रहे हैं, आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बीबी झूठ बोल रही है, तू सच बोल रहा है ना? जी यो आपने बोला है वो बीड़ी पीते हैं, बाहर चोरी करते हैं, हमारे बांध दिया। आप लोग शराब पीते हो, आपको किसने बांधा अभी तक? मैं शराब नहीं मारते पीता ने जी। बताया भाई जिन बच्चों को 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, अरे वो चोरी करेंगे, उनको के बेरा वो खाने के लिए, अरे तेरे बस के नहीं दे, इतनी औलाद बनानी जरूरी थी के? खाना रोज दूँ जी मैं जीनती, बांध के बांध के तो कौन देंदा जी, खोल के दूँ जी। ये रेस्क्यू टीम कितना लेते हो एक दिन में, कितने पैसे का दूध लेते हो? दूध तो जी मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, ये बच्चा मेरा मजाक बना लो, हमेशा कि मैं बना लो जी। मीडिया मजाक बनाने बैठी है। लेते हो एक मिनट जी, कितने पैसे का लेते हो? यहाँ जो ये बस सुनो जी, देखो जी, कदे 10 रुपया का लिया वहाँ, कदे 5 का भी लिया वहाँ जी, कदे कितने बार बनाते हो? चाहे 2 बार बनावा जी, कदे को आज तो जी और भी फालतू बन जी है जी, 3 बार भी बन जी। रिश्तेदार वगैरह तो आवे है जी, कौन रिश्तेदार आवा? कोई भी आ जाए जी, छोरी आ जाओ जी, या कोई बटे हुआ कोई पड़ोसी आता है ना, कोई रिश्तेदार आता है। ये अब इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है, गरीबी दिखा के। बात गरीबी की नहीं है, हम गरीबों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आज भी इन्हें बताओ जी। आज किसने कहना पड़ रहा है? हैं? आज किसके सामने बैठे हो? आज तो जी मैं क्या करूँ जी, मजबूरी में कहना पड़ रहा है जी। गरीबी एक गुनाह नहीं है, बच्चों सताना, बांध के रखना, पीटना, उत्पीड़न करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी बीवी की जान क्यों तोड़ी आपने? कुलाड़ा मार के, ना जी, बिंडा रोड है ना उसके अंदर, बिंडा लग गया। पिंडा मार के तोड़ा। चल कैसे लगा बिल्डा? कारण क्या था, क्यों मारा था? बस घर की कुछ बात हो गई थी थोड़ी जी। सी बता आपने क्या बात थी? क्या बताऊं जी, कोई बात कौन थी जी, हमारी मतलब की ये बात अब ये क्या कहना चाहेगा, मैं बता देता हूँ। ये अपनी वाइफ के ऊपर शक करता है, अवैध संबंध होने के एलिगेशन लगाता है। मेरी वाइफ मेरे फलाने पड़ोसी से बोली, मतलब इसके मन में बस ये डाउट है, जैसा इंसान वैसी सोच, इसके अंदर यही है कि ये गलत है। इसलिए इस शक्की आदमी ने उसकी टांग तोड़ दी, बिट्टे मार कर। वो इसने खुद हाँ भरी है, तोड़ी थी ना भाई? हाँ जी, ऑपरेशन हो रहा है ना उस औरत का, पैर में राड डल रही है ना। हाँ जी, वो रहे। उन बच्चों ने क्या, वो बच्चे भी कहीं बाहर जा के कुछ उल्टे काम करते हैं? वो बच्चे भी किसी लड़की को देखते हैं या वो किसी को छेड़ते हैं? उनके पूरी बॉडी पर जो मारने के निशान हैं, जो बेल से ताड़े से जो उनको पीटता है, वो छोटे छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे तो वो क्यों मारा करता? कितनी चोरी कर दी उसने, कितना धन लिया है वो चोर के, तो भूखे क्यों मरते? मेरी बात सुनो जी, देख मैं तो ना तो मेहर करा जी, और ना मैं तो नहीं, मैं कहूँ जी चोरी ना करो जी। मेरी नज़र में ये 1 नंबर का अव्वल दर्जे का संकी आदमी है, और एक जैसे साइको, जिसको मैं कह सकता हूँ साइको टाइप का मुजरिम है, और इसको सज़ा भाई पक्की मिलनी चाहिए। ये जो हमारी बहन है अंशुल दीदी, ये जो बहन है अंशुल, ये जो अपना आश्रम चला रही है, बागबान आश्रम, नए बस स्टैंड के पास में बरवाड़ा में, ये सारे बच्चे अब इसके पास हैं और इनकी माँ भी इनके पास है। तो इसको तो जेल पक्का जाना ही होगा, लेकिन बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जो मकान है दी आप तो देख के आए हो, वो तो बिल्कुल जर्जर हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। तो उसमें तो बच्चे छोड़ना यानी कि एक और पाप करना है, है ना? तो क्या आप अपने यहाँ ट्रस्ट में उनको रखने के लिए तैयार हो? हाँ जी, इधर ही रखूंगी मैं। मैंने तो सोच रखा है 5-6 साल तक आराम से रहेंगे, फिर इनका घर भी बनवाने की कोशिश करेंगे गांव वालों की हेल्प से। लेकिन बहने की यहाँ भी एक बात है, हाँ जी, आपको भी हम मान लो वीकली या
बीच में हम में से कोई भी भाई आपके पास आ सकता है हाँ जी। और बच्चों की खैर खैरियत ले सकता है। अगर गलत लगा तो एक वीडियो आपके खिलाफ भी तैयार रहेगी। बिल्कुल सर, मैं रेडी हूँ। रेडी हो ना? बिल्कुल। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कैसा रहा, क्योंकि हमने ये भी ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि जो बच्चे एक चुगल से छुट के दूसरे चुगल में ना आ जाएं, एक जेल से निकल के भाई वो बात नहीं होगी आसमान से टपका और खजूर पेट का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये जो बहन है अब तक तो भाई ठीक ठाक और साफ़ सुथरी शुद्ध ही लग रही है, कल ना अगर भाई इसमें भी कोई बदलाव आ जाए इंसान का पता नहीं। लेकिन बहन हमारी ना आपसे बस यही उम्मीद रहेगी कि आपने जो अपने अभी जो हाँ यस बोला है हर चीज़ के लिए, तो आप उस पर खरे उतरो। बिल्कुल सर जी, थैंक यू। अंशुल, कई बार बातें ऐसी होती है कि ग्राम पंचायत की भी दाब पड़ जाती है। दबाव में आने के कारण आपको इनको सभी सदस्यों को अगर इनके घर पहुंचाना पड़े तो आपका आश्रम का जो है वो किस प्रकार से सहयोग है? दबाव में तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी सर। अगर पूरी पंचायत कहते कि इनका घर बनवाएंगे ये जेल में जाएगा, तो अगर पंचायत इनकी पढ़ाई लिखाई का सारा कुछ खर्च देगी तो मैं भेजूंगी सर। अंशुल, इसे पूरी घटनाक्रम का अगर दूसरा एंगल देखा जाए, जैसे अनिल ने बताया, इस व्यक्ति ने बताया है, हालांकि व्यक्ति कहलाने के तो ये लायक नहीं है। हाँ जी। अगर इनके बच्चे चोरी करते हैं, आश्रम में रहकर चोरी करते हैं, तो आश्रम का क्या फिर एक्शन रहेगा? सर चोरी बच्चों ने इनके बताए भी नहीं, पहले ही मेरे को बता दी कि इन्होंने एक बार चोरी की थी। और सर ये चोरी ऐसे भी नहीं, एक बार इन्होंने की थी सर, बच्चों ने खुद बताया 9,000 रुपये की चोरी की थी हमने। लेकिन उन चोरी किए हुए पैसों का इन्होंने क्या किया, खाने का सामान लाए सर। और जब इन ये ला के नहीं देते ना, 2 बच्चे जाते थे, किसी से चावल लेके आते थे, किसी से गेहूँ, उससे पेट भरते थे सर वो। जी मेरी बात सुनो, मेरे तो जो गलती होनी थी जी होगी, ये बता मैं मार और तो छोड़ो जी। मैं तो सच्चाई कहूँगा, मेरे बच्चे कदे किसी का मांगने नहीं गए, मैं खुद मांगने भी गया होगा जी। पूरा काम झूठ बोल रहा है। बच्चे कदे मांग कर लाए जी, चाहे गांव झूठ बोलता हो, चाहे सारी दुनिया झूठ बोलती हो, मैं झूठ नहीं बोलता जी। मार और तो छोड़ो जी, सच्चाई कह रहे मारने वाले हम कौन हैं? कानून कदे नहीं गए जी बच्चे। अरे मन ना कदे चाहे मेरे बच्चे मांगने जाओ, मैं चाहे कुकरे किसी पे मांग के लाऊंगी, चिड़िया के जाऊंगी, मन ऐसा कदे नहीं। अब पुलिस बुला रखी है और पुलिस आपको लेके जाओगी, आपके बच्चे अनाथ आश्रम में रहेंगे यहीं, ठीक है। अब आप के ऊपर जो एक्ट जो भी सजा आपको मिलेगी वो प्रशासन देगा, गवर्नमेंट देगी, कोर्ट देगा। रही बात बच्चों की, बच्चे भाई यहाँ आश्रम में रहेंगे, बरवाड़ा आश्रम में और बागबान आश्रम है ये नए बस स्टैंड के पास। तो भाई मैं एक सबसे जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी चैनल्स पे ये वीडियो जारी हैं, और भाई इस तरह के जो और भी क्राइम जो इस तरह के हो रहे हैं, घरेलू हिंसा, उनके खिलाफ भाई वीडियो हम डालते रहेंगे। और बहन आप भी इस तरह से काम करते रहो। सारे भैया ना भाई कहेंगे इन ये जो वीडियो जिस भी चैनल पे है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और भाई इस शैतान को सज़ा दिलाने में सब मतलब एक साथ एकजुट हो जाओ। ये दिखने में मासूम लग रहा है लेकिन ये मासूम है नहीं। कदे को सोचो ये गरीबी का बहाना, हम भी गरीब हैं, ये भी गरीब है, जितने यहाँ काम करने वाले हैं सब गरीब हैं, कोई नहीं यहाँ पे रिलायंस का रिश्तेदार, सारे गरीब हैं। तो इसको सज़ा पक्की मिलनी चाहिए भाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सुरेंद्र जी, क्या मामला है? आज एक खेदर गांव का जो मामला निकल के आया है और क्या उसमें कार्रवाई करें? ऐसा है सर, कल मेरे पास एक इंटीमेशन आई थी, कविता लेडीज़ है गांव खेदड़ की, उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैंने उनको कहा था भी आप इस बारे में जो कंप्लेंट देना चाहें आप दीजिए, हम एफआईआर कर देंगे, उसकी जांच कर देंगे। बट मैंने अभी उनके सेकंड बार भी प्रयास किया है, कहा है भाई आप अपनी एप्लीकेशन दो ताकि मैं इसकी कार्रवाई अच्छे से कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा है कल 9 बजे देंगे, 9-10 बजे एप्लीकेशन देंगे, उसके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे जैसे भी एप्लीकेशन देंगे। तो अभी इस व्यक्ति को कस्टडी में रखेंगे? हाँ, अब मैं इसकी जांच करूंगा। मेरे पास आया है ये अनाथालय से, इन्होंने इंटीमेशन किया था भाई हमारे पास वो अनिल नाम का आदमी आया हुआ है, मैं इससे पूछताछ करूंगा, पूछताछ के आधार पे और इनकी एप्लीकेशन के आधार पे जो कार्रवाई बनती है वो करूंगा। मौके पे 112 भी गई थी और इनको डायल रेस्क्यू किया गया था। डायल 112 गई थी, ये तो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। बाकी और भी डायल 112 के हिसाब से जो कार्रवाई बनती थी हम मौके पर पहुँच के था। बट अब ये जो कविता नाम की जो लेडीज एप्लीकेशन हमारे को देगी, ठोस कार्रवाई तो उसी पे हो पाएगी, क्योंकि वो तो मौके पर पहुँच के स्थिति को संभालने के लिए होती है। हमारी एप्लीकेशन पे एफआईआर की श्रेणी में जाती है बात। जैसे कि दोस्तों आपने जो इनकी बातों को सुना, किस तरीके से बच्चों को और इनको बंधक बना के रखा जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये गलत है किसी लेडीज़ को इस तरीके से बंधक बनाना। धन्यवाद।